नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा जी। आज आपके सामने अपन अगस्त के प्रमुख दिवसों के विषय में बात करेंगे। देखिए, कल अपन ने जुलाई के दिवस की बात करी थी। अगस्त के अंदर भी कई महत्वपूर्ण दिवस आते हैं जो अक्सर कर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए, अपन 1 अगस्त को होता है आपके पास राष्ट्रीय पर्वत दिवस, लेकिन ये मनाया जाता है कहाँ पर? यूएसए के अंदर। अमेरिका का राष्ट्रीय पर्वत दिवस है 1 अगस्त। फिर अगस्त माह का जो प्रथम संडे होता है, प्रथम रविवार होता है, उसको मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंडशिप डे आने वाला है आपके सामने। फिर आपके पास 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। देखिए, ये हिरोशिमा जो है आपके पास जो है जापान का एक शहर है हिरोशिमा, और 9 अगस्त नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, और 9 अगस्त 1945 को जापान का ही दूसरा शहर नागासाकी के ऊपर यह परमाणु बम गिराया गया था। देखिए, जो 9 अगस्त को बम गिराया था, तो उस 9 अगस्त को बम गिराने वाले विमान के जो पायलट थे वो थे फैट टू मैन। क्या नाम था उनका? फैट टू मैन। कई बार परीक्षाओं के अंदर परीक्षा का स्टैंडर्ड टफ बनाने के लिए पूछ लिया जाता है कौन सा बम गिराया गया था, तो वो पायलट के नाम के ऊपर फैट टू मैन नामक बम। और जो 6 अगस्त को गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? ये भी आपके पास एक्चुअली परमाणु बम जो लेकर के प्लेन उड़ रहा था उस प्लेन के पायलट का नाम है फैट टू मैन और लिटिल बॉय फ्रॉम 6 अगस्त एंड नागासाकी फॉर 9 अगस्त। नागासाकी के 9 से 9 मिला देंगे आप तो आपको याद हो जाएगा नागासाकी दिवस। फिर आता है आपके पास 8 अगस्त। 8 अगस्त सन 1942 को अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो उसी के उपलक्ष्य में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। कब? 8 अगस्त को। फिर 12 अगस्त को आता है आपके पास क्या? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त इंटरनेशनल लेवल पर। तो आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जहाँ 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वहीं आपके पास 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे देश के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे को, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। फिर आता है आपके पास 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में वापस देखते हैं अपन। हर साल इसकी अलग अलग कोई ना कोई सी थीम दी जाती है। तो यहाँ इस साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो आपके पास थीम दी गई है वर्ष 2020 के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है। फिर 12 अगस्त के बाद आपके पास आता है 13 अगस्त। 13 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डेज, जो सामान्यतः अधिकतम आबादी मिलती है राइट हैंडर्स की, जो अपने सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं विभिन्न कार्यों के लिए। तो लेफ्ट हैंडर्स जो उल्टे हाथ का, बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो क्या होता है कि उनको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी सामना मतलब उनकी जो समस्याएं हैं, जो भी कठिनाई हैं, उनके विषय में सजग करने के लिए कि भाई थोड़ा सा उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो। फिर आता है आपके पास 14 अगस्त पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस। हमें पता ही है जब भारत ब्रिटेन से आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, उसके एक दिन पहले पाकिस्तान को आज़ाद किया गया। पहले अविभाजित भारत में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा राष्ट्र था। फिर 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 आप सब जनों को पता है भारत आज़ाद हुआ था, और 14 अगस्त 1947 को एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। फिर आता है आपके पास 17 अगस्त। देखिए 17 अगस्त इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस।
तो प्रश्न ये बन जाएगा इंडोनेशिया किसका औपनिवेशिक राज्य था? तो इंडोनेशिया था डच का औपनिवेशिक राष्ट्र, डच या यू कैन से नीदरलैंड। ओके, तो जो इंडोनेशिया आपका डच से अलग होकर के स्वतंत्र हुआ था। फिर आता आपके पास 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस। तो पूरे विश्व के अंदर क्या होता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए, किसके सम्मान के लिए? महिलाओं के सम्मान के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। साथ ही पूरे विश्व में अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर जान का जोखिम होता है, ऐसे कार्य करने वालों को सम्मान देने के लिए यह वाला विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप देखिए, जो कितनी बाढ़ आ रही, हम देखते हैं बाढ़ के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जाते हैं योद्धा लोग, कई बार जान बचाते बचाते दूसरों की खुद की जान पे बनाती, बलिदान भी हो जाता है उनका। ठीक है, बिजली के पोल पे चढ़ने वाले, इनके साथ भी समस्या आ जाती है। कहीं आग लग जाती है तो फायर फाइटर्स जाते हैं अग्निशमन यंत्र लेकर के, तो कई बार वो स्वयं भी झुलस जाते हैं उसके अंदर। तो उनको जो शहीद हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देना और जो निरंतर कार्य कर रहे हैं उनके लिए सम्मान प्रकट करना, उनको आगे से आगे बढ़ावा देना, उसके लिए विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त सद्भावना दिवस और 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। देखो, सद्भावना दिवस जो मनाया जाता है वो सद्भावना दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अक्षय ऊर्जा दिवस भी राजीव गांधी के जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। सबसे पहले 2004 के अंदर अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2004 में। अब अक्षय ऊर्जा क्या है, क्यों मनाते हैं? अक्षय ऊर्जा इसलिए मनाते हैं कि इस ऊर्जा को बढ़ावा देना। अक्षय मतलब क्या होता है? जिसका क्षय ना हो। आपके पास सोलर सिस्टम से आपको एनर्जी बनानी है, विंड एनर्जी से बनानी है, आपको ऊर्जा के अंदर तब्दील करना है, वो आपके पास क्या होता है? अक्षय ऊर्जा। फिर आता है आपके पास देखिए 20 अगस्त, 3 दिवस है 20 अगस्त को इम्पोर्टेंट, सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। आपको पता होगा सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का वाहक मच्छर मादा एनाफिलीज को माना था। तो सर रोनाल्ड रॉस ने 20 अगस्त को ही इसकी खोज की थी कि मलेरिया जो है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है आपके पास क्या? 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस। फिर आता है आपके पास 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। आपको पता ही है राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे देश के अंदर हॉकी के जो जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। किसका? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। बहुत बड़े एक ही हॉकी के खिलाड़ी थे। ऐसा बताया जाता है कि जब ये गेंद लेकर के जाते थे तो हॉकी की स्टिक पर गेंद चिपक के चलती थी, मानो चुंबक लगी हुई हो, लोहे को लेके जा रही हो। फिर आपके पास आता है 30 अगस्त लघु उद्योग दिवस। देखिए, लघु उद्योग दिवस जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों के साथ वृहत उद्योगों का सह अस्तित्व। किसका? वृहत उद्योगों का सह अस्तित्व क्या कहलाता है आपके पास? मिश्रित
अर्थव्यवस्था। दूसरा आपके पास मिश्रित अर्थव्यवस्था को ऐसा भी कह सकते हैं, सार्वजनिक उद्योगों के साथ निजी उद्योगों का सहअस्तित्व। ठीक है, याद रहेगा आपको लघु उद्योग दिवस। फिर आता है आपके पास 31 अगस्त को मलेशिया स्वतंत्रता दिवस। देखिए, मलेशिया भी ब्रिटेन का औपनिवेशिक राष्ट्र था जो वर्ष 1957 में अलग हुआ, अपने आप से स्वतंत्र हुआ। तो देखिए, ये था आपके पास अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस, जिनके बारे में एक बहुत छोटी सी जानकारी थी। हर दिवस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो बताएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि इसको अच्छी तरह से पढ़िए। आप बार बार इस वीडियो को देख करके इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हर बिंदु को एक एक चीज़ को देखिए, स्किप करके ना पढ़ें, उससे कुछ चीज़ छूट जाती है, हो सकता है वही परीक्षा में आ जाए तो फिर क्या कर लेंगे अपन। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा जी।